नया सुन जिंदगी रोटी दान गोदान की मिलगी सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। आप सबको यहाँ बैठे देखकर ये लगता है कितने पुण्यात्मा हैं जिसमें पावन कार्य हो रहा है। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ लोग बैठ के जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। इस जमीन पर सत्संग होता है, तो देने वाले भी भाग्यशाली हैं। आप भी यहाँ आकर सत्संग लाभ लेते हैं। अनेक पुण्य कार्य भी यहाँ होते रहते हैं और सभी मालूम है आप सबको। कई बार आप कुछ न करें, सिर्फ भगवान का विश्वास करें। बहुत ऐसे शब्द आए हैं कि वो खुद ही आपको तार देंगे। ये उनके हाथ में है, हम निश्चिंत रहें। जिसने हमें भेजा, मनुष्य शरीर दिया, जिसने तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा करके सत्संग में भेजा, उसको पता है कि तुम चाहोगे तो भगवान तुम्हें अपने धाम बुलाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी हमारा काम है उस सत्य के विषय में अवगत कराना। तो ध्यान की विधियों में मुख्य हम ये मानते हैं, जो तुम्हें दिखता है वो तुम्हारे लिए यह जो आपके पास है, जो आपको दिखता है, उसको आप कहोगे यह है। चाहे नाम कुछ भी हो, ये दीवाल है, ये मकान है, ये मनुष्य है, ये पशु है, जो तुम्हें दिखता है वो यह कहलाता है। पर जिसे दिखता है उसे मैं कहते हैं। मैं और ये भगवान ने गीता में यही समझाया है। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ। जो क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ जिसे जानता है वो क्षेत्र। तो ध्यान में ये भी एक विधि है, परंतु हमें नींद ना आ जाए। कई चीजें इसलिए नहीं है कि बहुत जरूरी है, पर विघ्न के हटाने के लिए। क्योंकि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो समझ आने पर भी, दृष्टा रहने के लिए भी यदि थोड़ा रस ना आए, प्रसन्नता ना हो, तो नींद आ जाएगी। तो नींद में हम निर्णय न कर पाएंगे। नींद निर्णय नहीं करने देती। स्वप्न में सारा संसार देखते हो, उस समय निर्णय की सामर्थ्य नहीं है। यदि आप उड़ना देखोगे तो ये नहीं लगेगा कि हम उड़ नहीं सकते। हमें बहुत बार स्वप्न में वो व्यक्ति आए जो मर चुके थे। स्वप्न में आए, हमें याद भी था कि ये तो मर चुका, ये आ गया, तो आश्चर्य तो हो रहा था, पर ये नहीं लगता था कि ये स्वप्न है। तो स्वप्न समझ नहीं आता। एक बार हम उड़ने लगे तो ये नहीं लगा ये स्वप्न है। हम उड़ कैसे सकते हैं? पर जो दिख रहा वो सच्चा लगता है, उड़ रहे। ये नहीं लगा कि उड़ना झूठा हो सकता है। तो इस तरह स्वप्न में हम विचार नहीं कर सकते कि ये असंभव है, उड़ नहीं सकते, ये ख्याल होगा, ये कल्पना होगी। तो इसी तरह कई बार हम निर्णय नहीं कर पाते। तो निर्णय करने की क्षमता, कबीर पंथ में एक शब्द आता है पारखी, पारख और पारखी। हम पारखी बने, परखें
जैसे कोई चीज खरीदते हैं तो परख होगी तो ठगे नहीं जाओगे। तो हम पारखी बने कि हम कौन हैं। इसके लिए सरल उपाय है दो। तो एक, दोनों अलग अलग करेंगे। इसलिए एक में हम कान बंद कराएंगे, ठीक है, ऐसे आंख नहीं बंद कराएंगे एक में, जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा, देख सको। तो जब कान बंद करेंगे तो सिर्फ सुनेंगे, और सुनने में आज नहीं कल ये अभ्यास जब करोगे तो कोई ना कोई ध्वनि शुरू होगी, उस ध्वनि में परिवर्तन भी होता जाएगा। कभी कभी ऐसी सुंदर सुंदर ध्वनियां आने लग जाएंगी कि उसमें आपका मन लग जाएगा। तो उन ध्वनियों को सुनना, सावधानी क्या रखना, सुनते समय भी ये तुम्हें सुनाई दे रही है, तुम इसके ज्ञाता हो, तुम इसके दृष्टा हो, तुम इसके जानकार हो। वो जानने में आ रही हैं, तुम जान रहे हो। तो उस अनुभव, उस दृश्य से तुम अलग हो गए। इसी तरह यदि आंख बंद करके ध्यान करोगे तो कोई ना कोई दृश्य आने लगेंगे। तुरंत नहीं आते, थोड़े दिन अभ्यास करोगे तो आते हैं। और ध्यान में तो यहाँ तक हो सकता है, हमें होता रहा, पहले आंख बंद करने पर, उंगली रखने पर, फिर हाथ भी नहीं रखते थे, आंखें बंद, तब भी दृश्य आते थे। यहाँ तक आंख बंद करने पर भी दृश्य आते, आंख खोल देने पर भी दिखता रहता था। ऐसे विलक्षण अनुभव होते हैं। यदि अनुभव आश्चर्यजनक होते हैं तो मन लग जाता है, नींद नहीं आती। बस और कोई नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये तुम्हें सहयोग देंगे। बहुत पहले हमने बताया कि जब बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं तो रास्ता पैदल जाना पड़ता था, अब इतना पैसा लोगों के नहीं होता था। हम स्वयं भी 14 मील चल करके पढ़ने जाते थे, पर 7 दिन में 1 दिन जाते थे, फिर वहीं रहते थे। अब तो लोगों के पास बहुत साधन है, सरकार की बसें भी आती हैं, स्कूल की बसें आती हैं, ले जाती हैं। दूसरा था कि एक लोहे का पहिया ले लिया और एक ऐसे, तो उसको दौड़ घुमाते गए, दौड़ते चले गए, तो रास्ता आसानी से पार होता था। लक्ष्य है स्कूल जाना, वो जरूरत नहीं है, पर क्यों ले लेते हैं कि रास्ता बोझ नहीं बनेगा, आसान लगेगा, खेलते खेलते पहुंच जाएगा। और एक तो सूत्र भी है, गृहम गच्छन, घर जा रहे हैं, गृहम गच्छन तृणम स्पृशति। किनारे पौधे लगे अरहर के, ज्वार के, घर जा रहे हैं तो उसमें हाथ मारते चले जा रहे हैं। क्यों? खेल रहे, पत्तों पे हाथ मारते गए तो गृहम गच्छन, घर जाते हुए, तृणम स्पृशति, तिनकों को छूता जाता है। तो कोई साधन नहीं है, वो सिर्फ आपका मन लगा रहेगा, आसानी से रास्ता। तो कुछ चीजें हम आपको आत्मा तक पहुंचने में आसानी के लिए बताते हैं, कोई जरूरत नहीं है ये, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा मन बच्चा है, उकता जाएगा। यदि मन लगा रहेगा तो आसान होगा। ऐसे छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो गिनती, अक्षर पहचानने के लिए डिजाइनें बनाते हैं। क्या है? इसीलिए कि वो आसान हो जाए। बाद में उस बच्चे को उसकी कोई जरूरत नहीं। तो इसी तरह से कई चीजें बाद में गैर जरूरी हो जाएंगी, पर अभी जरूरी है। तो आज हम
आंख बंद कराएंगे, जिससे आप मेरी आवाज सुनते रहे, कान बंद मत करना। ऐसे अब कान के बजाय अंगूठा और कहीं रख लेना, कान, जिससे मैं जो बोलूंगा सुनाई देता रहेगा और मेरे सुझाव का पालन करते रहोगे। अब आंख बंद कर लीजिए। अभी आप कुछ श्वासें लंबी लंबी लीजिए, थोड़ी तेजी से फेंकिए और लीजिए, फिर फेंकिए, फिर लीजिए, फिर फेंकिए, फिर लीजिए, और 2-3 सेकंड को रोक लीजिए। लेने के बाद 2-3 सेकंड को रोक लीजिए। ध्यान पूरा का पूरा अपनी आंखों पर ले जाइए। कुछ भी हो, ध्यान आंखों पर, लगातार देखना है, देखना है, देखना है। श्वास देर तक नहीं रोकना, फिर लंबी लंबी श्वास लेना है, छोड़ना है। धीरे से देर तक फेंकिए, देर तक लीजिए, देर तक फेंकिए, देर तक लीजिए और श्वास लेके रोक दीजिए। ध्यान आंखों पर ही रखिए, ध्यान आंखों पर ही रखिए, पूरा का पूरा ध्यान, जैसे देख रहे हो। आंखें बंद हैं पर देखना है, बंद आंखों देखना। इसीलिए एक जगह कहा है, अंतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। बाहर के बंद करोगे तो भीतर से देख पाओगे। अपने आप कुछ देर श्वासें लंबी लीजिए, छोड़िए, फिर रोकिए। अपने मन से लंबी लंबी श्वासें लीजिए, छोड़िए, फिर रोक लीजिए, रोकिए, तब और ज्यादा ध्यान आंख पर। वैसे तो आंख पर लगातार रहिए, लगातार केवल आंखों पर हाजिर रहिए, देखते रहिए, एक ही काम, देखते रहिए। सब भूल जाओ, देखना नहीं भूल। कुछ देर श्वासें लीजिए, छोड़िए, फिर रोक लीजिए। जब रोकेंगे तब ज्यादा जल्दी मन एकाग्र होगा और दिखना शीघ्र शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे। और कोई काम नहीं, एक ही काम, श्वासें लेना और छोड़ना, लेना छोड़ना और रोक लेना और देखते रहना। लेते छोड़ते भी देखते रहना, देखना नहीं भूलना। श्वास लेना छोड़ना पर देखते रहना, श्वास रोकना तब भी देखते रहना। लगातार देखो, आंखें बंद हैं पर अंदर से हम देख रहे हैं। स्वप्न जब देखते हो तब भी तो आंखें बंद होती हैं। इन आंखों के बंद होते दिखने लगना समझो एक स्टेज आप आगे चले गए, स्थूल से सूक्ष्म में पहुंच गए। और दिखाई कुछ भी दे सकता है, रंग दिखाई दें, प्रकाश दिखाई दे, देवी देवता दिखाई दें, संत महात्मा दिखाई दें, सूर्य चंद्र तारे दिखाई दें, बिना सूर्य चंद्र तारे के केवल रोशनी दिखाई दे, कुछ भी संभव है। यदि आपको हाथ रखने में अड़चन आने लगे तो आंखें ना खोलें, हाथ हटा सकते हैं। थोड़ी देर हटाए रखें, दोबारा रख लें। यदि हाथ तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं तो हटा लेने की छूट है, आंखें नहीं खोलना बस। और अभ्यास करते रहो, श्वास लेते रहना, कभी कभी रोकना, लगातार देखना। लगातार देखना सबसे जरूरी। श्वास लेना छोड़ना
ये जैसा लगे ठीक है। लेना छोड़ना रोकना, लेना छोड़ना रोकना, ये सहयोगी है। मुख्य काम है देखते रहना। आंख बंद, हाथ आंखों पे रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये 5-7 मिनट में जब मन करे हाथ हटा लो, जब मन करे दोबारा रख लो, बिल्कुल स्वतंत्र। बंधन नहीं है। बंधन है सजग रहना, देखते रहना। और जो कुछ दिखता है बड़ी ईमानदारी से, कल्पना मत करो, सोचना नहीं, देखना है सिर्फ, सोचना नहीं है। योजना बना के नहीं देखना, देखते रहो, जो दिखे ठीक है। अंधेरा है तो अंधेरा देखो, आकाश है तो आकाश देखो, प्रकाश है तो प्रकाश देखो। कुछ नहीं है तो उस खालीपन को, कुछ नहीं, जैसे आपके और मेरे बीच में खालीपन है, या आपके और छत के ऊपर टीन सेट है, तुम्हारे और टीन के बीच में शून्य है, खाली है। ऐसे ही ध्यान में भी आपके देखने में हो सकता है खालीपन। उस शून्य को, उस खालीपन को देखो, आकाश को देखो, प्रकाश को देखो, रंग देखो, देवता देवी देखो, पेड़ पहाड़ गुफाएं देखो। तुम्हें योजना नहीं बनानी, जो दिखाई दे सो देखो। भगवान दिखाई दें, संत दिखाई दें, बंधन नहीं है। हाथ हटाने की छूट, हाथ दोबारा रखना, पर आंखें बंद रखना। शर्त है आंख बंद रहे, चाहे उंगलियों से आंख बंद करो, चाहे बिना उंगलियों के। उंगलियों से बंद करने में एकाग्रता ज्यादा होगी, दृश्य जल्दी दिखेंगे। बहुत अच्छे। ये प्रयोग आप अपनी मर्जी से करते रहो। जब चाहो उंगलियों से आंखें बंद कर लो, जब चाहो उंगलियां हटा लो, आंख बंद रहे। देखना लगातार, देखना, 1 सेकंड को नहीं छोड़ो। सबसे जरूरी 1 सेकंड को भी, श्वास लेते छोड़ते, हाथ रखते हाथ हटाते, 1 सेकंड को भूलना नहीं, लगातार देखना है। बहुत अच्छे। कुछ न दिखे तो भी चिंता मत करो। कुछ न दिखने का मतलब तब भी आपकी अंदर आंख खुल गई, अंदर देख रहे हो, अभी कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं से कुछ आया तो ठीक। खालीपन आया, अंधेरा आया, उजेला आया, रंग आया, संत महात्मा आए, देवी देवता आए, पेड़ पहाड़ गुफाएं आए, शेर चीता, कुछ भी आए, कुछ नहीं आए तो खालीपन, तब भी मैं देख रहा हूं। मंत्र क्या है? मैं देख रहा हूं। बस ये मंत्र नहीं भूले, क्या? मैं देख रहा हूं। मंत्र माने मैं देख रहा हूं, ये नहीं भूले, देख रहा हूं। 1 सेकंड को भी देखना नहीं। जैसे दिया जलाए तो बुझने नहीं देना, तो देखना 1 सेकंड को न बुझे, देखना लगातार चालू। बहुत अच्छे। यदि इतने पर भी आलस्य आता है, जरूरी नहीं है कि आपको आ रहा है, मैं तो अंदाज से बोलता हूं, तो अपनी आंखों को अपनी उंगली से सहलाते रहो, देखना नहीं भूलो, देखना चालू रखो। अपनी पलक को सहलाओगे तो आलस्य चला जाएगा, पर ज्यादा नहीं रगड़ना, आंखों पर बहुत जोर नहीं पड़े,
पलक को सहलाते रहोगे तो आलस से नहीं आता। इसलिए आलस से हटाने के लिए लोग अपनी आंखें हथेली से भी रगड़ते हैं। छोटे बच्चे उठते हैं तो आंखें अपनी मसलते हैं। तो आप धीरे धीरे अपनी आंखों को हाथों से सहला सकते हैं, पर देखना चालू, और सब भूल जाओ। पर मैं देख रहा हूं, ये याद रखो, मैं देख रहा हूं। 1 सेकंड को देखना। जैसे दिया जलाते हैं तो बुझने नहीं देते, तो देखना आपने पैदा कर लिया। इस समय तुम देख रहे हो, इसलिए देखना 1 सेकंड को भी गैप नहीं हो, लगातार देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। हाथ हटाना, हाथ रखना, आंखें सहलाना, ये सब करते हुए भी देखना चालू रहे। बहुत अच्छे। 2 मिनट और। कभी हाथ रखें और जब हाथ हटाएं तब भी ध्यान रखें, देखना तो नहीं भूल जाते। हाथ रखते, हाथ हटाते, आंखें सहलाते, देखना चालू है। देखना अखंड, खंडित ना हो। जैसे अखंड ज्योत जलाते हैं, माने बुझने नहीं देते, तो अखंड देखना। देखना 1 सेकंड को खत्म ना हो। देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। जैसे तेल की धार छोड़ते हैं तो टूटने नहीं देते, तो देखना भी एक धार है। देखते रहो। हाथ हटा सकते हो, रख सकते हो, आंखें सहला सकते हो। बहुत अच्छे। और अब 1 मिनट में धीरे से आंखें बिना खोले, ध्यान पूरा आंखों पे रखते, हाथ नीचे कर लिए। ध्यान आंखों पर है, रीढ़ सीधी है, श्वास सहज है, श्वास सहज। श्वास सिर में जा रही है, फिर वापस आ रही है। श्वास नाक के छेद से सिर की तरफ जा रही, फिर वापस, फिर सिर की तरफ जा रही, फिर वापस। और आप अपनी दोनों भौं के बीच जाग रहे हो। आज्ञा चक्र पर, तीसरी आंख थर्ड आई पर जाग रहे हो, देख रहे हो। जो दिखता है या नहीं दिखता, दोनों देखना है। नहीं दिखता भी देखते रहो कि नहीं दिखता। दिखता है तो देखते रहो, दिखता है। दिखता है तो क्या दिखता है, देखते रहो। और मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरा और कोई काम नहीं है, सिर्फ देखना। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट को प्रयत्न बंद कर दो, आंखें ढीली कर दो। आंखें शिथिल हैं, सिर की नाड़ियां भी ढीली कर दो, बिल्कुल। ध्यान देकर अपनी आंखें ढीली करो। मस्तक की नाड़ियां ढीली करो, सिर की नाड़ियां ढीली करो। रीढ़ सीधी रहते हुए पूरे देह की चमड़ी ढीली कर दो। हाथ की भुजाएं ऐसे ढीली पड़ी हैं जैसे कोई कपड़ा खूंटी पे लटका है। आपकी भुजाएं ढीली हैं, बाहें ढीली पड़ी हैं, उंगलियां ढीली पड़ी हैं। एक एक उंगली, पूरे शरीर का ध्यान दो, एक एक उंगली ढीली, कोई उंगली कड़ी नहीं है, ढीली पड़ी है। पीठ की चमड़ी, पेट की चमड़ी, बाहें, सारी स्किन जैसे ढीला कपड़ा है, ऐसे ढीली पड़ी है। रीढ़ भर सीधी है, बाकी ढीला कपड़ा। आपकी त्वचा, स्किन क्या है, ढीले कपड़े की तरह है।
ध्यान दो, पूरा शरीर ढीला, आंखें ढीली, सिर की नसें ढीली, मस्तिष्क ढीला, कोई चिंतन नहीं, कोई टेंशन नहीं, श्वास चल रही है। अब धीमी धीमी श्वास जो चल रही है, इसमें 2 मिनट जो भी मंत्र आपका होवे, यदि मंत्र लिया है तो मंत्र जपो मन ही मन, और यदि मंत्र नहीं लिया तो राम राम जपो। यदि कोई मंत्र आपका है तो जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप मन ही मन करो, मानसिक करो। शरीर पड़ा है, बैठा है, ढीला रखा है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, मैं सजग हूं, प्रभु का नाम ले रहा हूं। बहुत अच्छे। और एक बार ख्याल करो कि अब मैं जाग रहा हूं और अपने मन में, मन के प्रति जाग रहा हूं, अब और किसी के प्रति नहीं, मन के प्रति जाग रहा हूं, और मेरा मन, मेरी सुरति, मेरा ध्यान प्रभु के नाम में है। मैं प्रभु का नाम ले रहा हूं, बस और कुछ नहीं। सबसे ध्यान समेट लिया, मन पर आ गए और मन में प्रभु का नाम चल रहा है। अभी आपको शास्त्री जी थोड़ी देर नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो बावरे, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो बावरे। बहुत अच्छे। और अब जप भी छूट गया, सिर्फ जाप। जाप मरे, अजपा मरे, अनदऊ मर जाए। जाप भी छोड़ दिया, अजपा भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ जग रहा हूं। अखंड ज्योति जग गई, जग रही है। जो है ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कुछ है तो जग रहा हूं, और कुछ नहीं तो शून्य में, शून्य महल में, गगन गुफा में, हाँ, इस शून्य महल में ज्योति जल रही है। अब छोड़ने की तैयारी। क्या छोड़ना? सजगता नहीं छोड़नी। जो जरूरी है, पैर बदलना है बदलो, रीढ़ टेढ़ी सीधी करना है करो, हाथ इधर उधर करना है करो, यदि खुजाने की कहीं खुजली लगी है तो खुजाओ, लेकिन सजग रहकर, बिना होश के कुछ नहीं करना। हाथ भी हिलाया तो ध्यान से, पैर भी बदला तो ध्यान से, रीढ़ सीधी टेढ़ी की जरूरी है तो ध्यान से। ध्यान, उठो ध्यान, बैठो ध्यान, बोलो ध्यान, सुनो ध्यान, जो कुछ करो ध्यान। ध्यान मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। और अब छोड़ना है। अचानक आंखें नहीं खोलनी, पहले अपने हाथ उठाओ धीरे से, झटके से नहीं, धीरे से, और आपस में धीरे से हाथ सहलाओ, और आपस में हाथ सहलाकर अपने मुख पर, आंखों पर, सिर पर, गालों पर, पीठ पर, पेट पर, जंघाओं पर, सब जगह फेरो। और कोशिश करो सजग रह के, प्रसन्नता से, प्रसन्न रह करके आंखें खोलूंगा। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम धीरे धीरे किनारे आएगा। इतनी संख्या में आप आए हो, आपको भगवान ने भेजा है। शास्त्री जी को यहाँ काम भगवान ने सौंपा है, और भगवान का काम मंगलमय होता है, कल्याणकारी होता है। इसलिए तो अभी जो शेष दिन है उसमें सत्संग का लाभ लीजिए। दोपहर की सभा में आइए, उसमें हम वेदांत की कोई चर्चाएं सुनाएंगे और संत। ओम।